हेलो किड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? इस वीडियो में हम सरोजनी नायडू जी पर निबंध सीखेंगे। सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोर नाथ चट्टोपाध्याय एक बंगाली ब्राह्मण थे जो हैदराबाद में निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सरोजनी नायडू जी की माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था और वो कवित्री थी। सरोजनी नायडू जी अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। सरोजनी नायडू जी का एक भाई हरेंद्र नाथ चटर्जी एक प्रसिद्ध अभिनेता, कवि और नाटककार थे। वह एक भारतीय कवित्री, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। वे बचपन से ही सांस्कृतिक परिवेश में पली बढ़ी। कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण 12 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। 1895 में हैदराबाद के निजाम द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्हें सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की महत्वता को साबित करना था। उन्हें लंदन के किंग्स कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला और बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में भी अध्ययन किया। 3 वर्ष तक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1898 में वह भारत वापस आ गईं। कविताओं में अपनी खास रुचि होने के कारण वह अध्ययन के साथ साथ कविताएं लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग उनका दूसरा और तीसरा कविता संग्रह था, जिसने उनका नाम सुप्रसिद्ध कवित्री में दर्ज कराया। यहाँ उन्होंने साहित्य, इतिहास, भाषा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया। 1989 में भारत वापस आने के बाद सरोजनी नायडू जी ने गोविंदाराजुलू नायडू से विवाह कर लिया। सरोजनी नायडू जी का वास्तविक नाम सरोजिनी चटर्जी था, लेकिन उन्होंने विवाह के बाद अपने पति का नाम नायडू अपनाया। उनके 4 बच्चे थे, जयश्री, पद्जा, रंजनी और नीलिंद्री। 1904 से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है और उन्होंने इस बात को समझाने के लिए अपनी कविताओं को माध्यम बनाया और अपनी कविताओं के माध्यम से अक्सर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे भारत के हर गांव-गांव जाती रहीं तथा महिलाओं को विशेष रूप से जगाने का कार्य किया। वर्ष 1914 में वह महात्मा गांधी जी से मिली तथा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तथा महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी किया। सन 1917 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय महिला संगठन की स्थापना की। 1917 में गांधी जी के साथ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 1925 में वह राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1949 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के पद पर कार्यभार संभाला। 1930 में सरोजनी जी ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजनी जी ने ही इस सत्याग्रह की कमान संभाली थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सरोजनी जी की मुख्य भूमिका थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा गांधी जी के साथ सरोजनी जी 21 महीने तक जेल में रहीं। सरोजनी नायडू जी की मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई, उस समय वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी और काम करते वक्त ऑफिस में ही उनकी हार्ट अटैक आने की वजह से मृत्यु हो गई थी। सरोजनी नायडू जी एक महान कवित्री के साथ साथ उत्तम नेता और भारत के इतिहास की अमूल्य संपत्ति थी। उनके योगदान को याद करते हुए हमें अपने देश की सेवा में लगन
और समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा मिलती है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। वह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। उनके साहस और योगदान को देखते हुए भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।